आप देख रहे हैं SS4 न्यूज, प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। सर कि वर्ष 17-18 से लेकर और 19-20 तक लगभग 225 करोड़ रुपए इनको मानदेय के रूप में नहीं पे किए जा सके हैं सर। ये एक आप देख रहे हैं सर, यहाँ पे काम चल रहा है हाथरस में, और वहाँ पे मेड के रूप में काम करते हुए और पानी पिलाने का और इस तरह के काम जो कड़ी मजदूरी का मेहनत का काम नहीं कर सकते, उनको इस तरह के काम से भी हम लोग जोड़ सकते हैं सर। ये कुछ फोटो हैं जो मौके पे अलग अलग जिलों में काम चल रहे हैं सर, और ये कुछ पेपर क्लिपिंग्स हैं जो कवरेज मिला है इन कामों को सर सभी जनपदों में। सर ये सीडीओ साहबान को बताया गया है सर कि सभी जिले में ये टारगेट किया जाए कि 10 से 20 लाख तक परिवार, हम कह सकते हैं कि 10 लाख वंचित परिवार को 100 दिन का रोजगार हर दशा में उपलब्ध कराएं, और इस वंचित परिवारों में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जैसे मुसहर, कोल, सहारिया, इनको टारगेट किया जाए, और इस टारगेट को लेकर इसके पीछे रेगुलरली उनको काम दिलाते हुए और 100 दिन का रोजगार दिलाकर इनको और इनके पास 20,000 रुपये तक की मजदूरी पहुंचाई जाए। अभी सर प्लांटेशन होना है, इनको बताया गया है कि एडवांस सॉइल वर्क वगैरह का काम करें। एक बहुत ही आज इम्पोर्टेंट चीज आपके इस कार्यक्रम के बाद लागू करने की बात है सर कि सभी ग्राम रोजगार सेवक मौके पे जो भी अटेंडेंस ले मजदूरों का, वो मोबाइल के जरिए ले, मोबाइल ऐप के जरिए ले, ताकि तुरंत उसका अटेंडेंस शीट अपने आप जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड हो जाए, और फिर शाम को ब्लॉक में आकर और उसका फंड ट्रांसफर ऑर्डर जिसको हम FTO कहते हैं वो जनरेट हो जाए। हमारे प्रदेश की आबादी 23 करोड़ है, और 23 करोड़ की आबादी में हमारा प्रयास होना चाहिए कि मई के अंत तक हम लोग 50 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार दे सकें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हर रोजगार सेवक पूरी मजबूती के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा। और मुझे लगता है कि आपकी जो समस्याएं थी उसका समाधान सरकार ने किया है। अब आप लोग जो लोग गांव में अभी प्रवासी श्रमिक या कामगार आए हैं, या पहले से गांव में रहने वाले श्रमिक हैं, या ऐसे बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उन सब लोगों को रोजगार देने में अपना योगदान देंगे। जो अभी प्रमुख सचिव ने और मंत्री ग्राम्य विकास ने जो बात कही है, अगर उसका पालन करेंगे तो बहुत सारे लोग रोजगार पा करके इस योजना को और भी लोकप्रिय बनाने में सफल होंगे। वाराणसी, क्या नाम है आपका? प्रेमलता। आपका नाम। कितना पैसा आपको मिल रहा है? 1,68,500। हाँ, काफी पैसा मिल रहा है आपको। क्या करेंगे इस पैसे के? बैंक में ही रखेंगे ना भाई तो पैसा? हाँ ठीक है। हाँ, धीरे धीरे करके निकालना, एक साथ मत निकाल देना। जब आवश्यकता पड़े तभी निकालना, ठीक है ना? और अब और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। जो वहां पे CDO के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा जो निर्देशन किया जाए उसी प्रकार से तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, ठीक है? बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी। जूली सिंह हरदोई। हाँ नमस्ते। कितना पैसा आपको मिल रहा है? सर 1,44,000। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप जो है वहां पे रोजगार सेवक के रूप में काम कर रही हैं आप? जी सर। कितने लोगों को रोजगार दिला रहे हैं इस समय? सर इस समय 2 काम चल रहे हैं। हाँ, उसमें 25 और 50 लेवल काम कर रहे हैं। 48 और 25 रोज काम पे आते हैं लोग? जी सर। क्या काम हो रहा है वहां पे? एक चकमार्ग का कार्य चल रहा है। हाँ, और एक तालाब की खुदाई चल रही है। फोन तो है ना आपके पास? जी सर। अब इस स्मार्टफोन से ही अटेंडेंस लगाने की कार्रवाई करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा ये काम। जी सर। कर पाएंगे? जी सर, हाँ कर पाएंगे। हाँ, बहुत सुंदर। आपको बधाई, आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। असीत कुमार मिश्रा, गोरखपुर।
जी प्रणाम सर। हाँ, ये गोरखपुर से हैं। गोरखपुर, प्रणाम सर। नमस्ते जी। कहाँ से हैं आप? गोला ब्लॉक से सर। अच्छा, गोला से हैं। कितना पैसा आपको मिल रहा है? 54,000 सर। 54,000 रुपया। जी सर। काम चल रहा है मनरेगा का? जी सर। अच्छा, कितने लोग लगे हैं? 102 लोग सर। 102 लोग। कितने गांवों में? 3 काम चल रहा है सर। रोज आते हैं लोग? जी सर। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। वहां पे आप लोग मौके पे जाते हैं? जी सर। नहीं, आज तो कहाँ गए? आज तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। हैं? आज जाइए सर, पार्टी डिस्ट्रीब्यूट कर। ठीक है, बहुत सुंदर। जब पैसा मिलेगा तो फिर कायदे से काम करके जैसे बताया गया उसका पालन करेंगे, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, बधाई आपको और आपके परिवार को भी। जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते जी। रविसेन सिंह प्रतापगढ़। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। रविसेन प्रताप। हाँ, कितना पैसा आपको मिल रहा है? 48,000। 48,000। जी। काम कितने लोग कर रहे हैं मनरेगा में? 117। 117 लोग काम कर रहे हैं। जी, 3 कार्य सर। 3 कार्य चल रहे हैं। क्या क्या काम चल रहे हैं? एक सर तालाब है, एक संकलीकरण है, एक नाली का कार्य है, और सर को संवर्धन के लिए हाँ, ट्रेनिंग दी जा रही है सर। उसके लिए अभी व्यवस्था की जा रही है, बहुत सुंदर। जिसमें जी जी अब स्मार्टफोन है ना? जी सर। अब जो भी हाजिरी वगैरह लगे तो स्मार्टफोन के माध्यम से लग करके अगर उसकी सीट यहाँ पे प्रतिदिन आ जाएगी तो समय पे पैसे का वहां पे भी पैसा भेजने में भी मदद मिल जाएगी। जी सभी लोग इसका पालन करेंगे, है ना? जी। चलिए, पैसा मिलने पर, धनराशि मिलने पर आपको और सभी रोजगार सेवकों को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। देखिए, आप लोग मेहनत से काम करेंगे तो सरकार भी आप लोगों के हितों के बारे में सोच रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ग्राम्य विकास विभाग ने आज रोजगार सेवकों से जुड़ी हुई जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान किया है। खासतौर पर नवंबर 2016 से ही ये समस्या लंबित पड़ी हुई थी। 3,616 रुपये की धनराशि पहले इन्हें मानदेय में मिलती थी और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी उस मद में धनराशि ही नहीं थी। 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक रोजगार सेवक को उपलब्ध कराने के साथ ही उस मद में धनराशि की व्यवस्था कराने और एक साथ 36,000 से अधिक रोजगार सेवकों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए मैं ग्राम्य विकास मंत्री श्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी को, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री मनोज कुमार सिंह जी को, अपने शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और इस पूरी योजना में पैसे का लेन देन बहुत आसानी से प्रत्येक उस नागरिक तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी बैंक जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा है और आज खासतौर पर यहां पर मुख्य महाप्रबंधक स्टेट बैंक जिनका प्रमोशन एमडी के रूप में हो चुका है, उनको और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में रोजगार सृजन का बहुत बड़े माध्यम हमारे बीच में मौजूद हैं। उन संभावनाओं को तलाशने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर रोजगार की इन संभावनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसमें हम लोग बहुत बार इस बात को कहते रहे हैं और आज हम सबको ये महसूस होता है कि अगर हमने रोजगार सृजन नहीं किए, एक बड़ी आबादी के सामने भूखमरी का संकट आ सकता है।
महामारी के समय में लगभग 20 से 25 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपनी भूमि पर आ रहा है। जो लोग मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए गए थे, वे वापस अपने गांवों की ओर रुख किए हैं। अभी पिछले पहली मार्च से लेकर अब तक 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आया है और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सब के लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है और ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को, दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्राम्य विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को। एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है और इसको और तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी और उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रतिदिन 50 लाख लोग उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के रोजगार के साथ जुड़ें। अगर 50 लाख लोगों को हम गांव-गांव में लोगों को रोजगार देना प्रारंभ कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से एक पैसा सर्कुलेशन में आएगा और यह पैसा अर्थव्यवस्था को एक नया बल देगा, नई गति देगा। इसके अलावा मैं जितने भी हमारे मुख्य विकास अधिकारीगण हैं उनसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने जनपदों में ग्रामीण और शहरी आजीविका मिशन से जुड़े हुए उन महिला स्वयंसेवी समूह को भी थोड़ा तेज करें। उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बना सकते हैं। या उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था जैसे लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो एक बात की चिल्लाहट शुरू हो गई कि फूल सूख रहे हैं, इनकी खपत कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि पुष्प हैं तो हमें पहले से इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि इसका उपयोग हम इत्र बनाने में, अगरबत्ती और धूप बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में और देश में अगरबत्ती और धूप वियतनाम से बनती है, आखिर उसकी हम पूर्ति यहीं से कर सकते हैं, अपने ही देश में कर सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह को इसके माध्यम से काम दे सकते हैं। छोटी सी ट्रेनिंग और छोटा सा उपकरण अगर हर महिला स्वयंसेवी समूह को हम दे देंगे तो गांव-गांव में इत्र बनना प्रारंभ हो जाएगा, गांव-गांव में धूप और अगरबत्ती बननी प्रारंभ हो जाएगी। उसकी क्वालिटी भी होगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सस्ते में वह आपको हर एक जगह उपलब्ध भी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों को प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा परिषद में 1,80,00,000 से अधिक बच्चों की 2-2 यूनिफॉर्म हम बनाते हैं। ये यूनिफॉर्म हम महिला स्वयंसेवी समूह को दे सकते हैं। महिला स्वयंसेवी समूह यूनिफॉर्म को बनाने या 1,80,00,000 बच्चों को स्वेटर हम लोग देते हैं। ये स्वेटर बुनने का काम या फिर भेड़ पालन के काम के माध्यम से ऊन का उत्पादन गांव-गांव में कराया जा सकता है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, बहुत सारे अलग अलग कार्य अलग अलग प्रकार के महिला स्वयंसेवी समूह को दिए जा सकते हैं। खेती के विविधीकरण की तरफ भी बढ़ाया जा सकता है। एफपीओस के माध्यम से लोगों को
प्रोफेशनल तरीके से खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की जा सकती है। हर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। आज से हमारे लोन मेला प्रारंभ हो रहे हैं। भीड़ नहीं लगेगी बैंकों में, लेकिन ऑनलाइन इस व्यवस्था को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर नए नए रोजगार और नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह फील्ड में तैनात हमारे जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, वे बखूबी इस कार्य को कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रदेश के अंदर इस महीने के अंत तक हम लगभग 1 करोड़ से अधिक उन रोजगार की संभावनाओं को और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाएं जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रत्येक हाथ को काम दे सके। अकेले मनरेगा में इतनी संभावनाएं, प्रदेश के अंदर एमएसएमई में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना में बहुत सारी संभावनाएं, महिला स्वयंसेवी समूहों को भी अलग अलग कार्यों को उनके अनुसार वहां की परिस्थिति के अनुरूप हम बहुत सारी उन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मनरेगा में रोजगार सेवकों की बड़ी भूमिका है। ये लोग बड़ा कार्य इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य अनेक ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास हो सकता है। और आज के दिन पर जो सबसे बड़ी बात है वह कि आज के इस अवसर पर जो सबसे बड़ी बात है कि आज के इस अवसर पर जब व्यक्ति अलग अलग राज्यों से अपने वापस प्रदेश में आया है, हम लोगों ने अभी पहले चरण में जो 7 लाख लोग आए थे 1 मार्च से लेकर के मार्च के अंत तक, उन सभी लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं रोजगार देने का प्रयास किया है। उन्हें निःशुल्क खाद्यान्न भी दिया गया है। उन्हें भरण पोषण भत्ता कुछ लोगों को मिल गया, कुछ लोगों को मिलने वाला है, लेकिन साथ साथ रोजगार भी उतना ही आवश्यक है। इस समय पिछले 3 दिन के दौरान ही लगभग पिछले 4 दिन के दौरान लगभग 3.5 लाख से अधिक कामगार और प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश में आया है। इन्हें अभी पहले चरण में क्वारंटाइन सेंटर में ले जाकर इनका हेल्थ चेकअप करने के बाद जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें उनके घर में होम क्वारंटाइन के लिए रखा जा रहा है। खाद्यान्न का किट भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे घर में रह करके अपने परिवार के साथ में रह करके उन्हें अपने भोजन की समस्या की चिंता न हो, इसके लिए सरकार ये व्यवस्था उन्हें दे रही है। इस दौरान उन्हें 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता अलग से सरकार दे रही है। लेकिन जैसे ही होम क्वारंटाइन का उनका कार्य अवधि समाप्त होगी, उन्हें रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी और उनके रोजगार की दृष्टि से हम लोग अलग अलग कार्यक्रम कर सकते हैं और इन चीजों को माध्यम इस कार्यों को हम और मजबूती के साथ बढ़ा करके तेजी के साथ आगे कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य हैं। ये समय है जब हम लोग आज जब पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से त्रस्त है और एक प्रकार से असमंजस की स्थिति में है कि कब तक लॉकडाउन चलेगा, कितनी देर तक और कब तक हम लोग इस परिस्थिति का सामना करेंगे, तब हमें इस परिस्थिति के अनुरूप ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें इस दौरान अपने लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को इस दौरान ढूंढना भी पड़ेगा और उसके अनुसार उस प्रकार की तरकीबें निकालनी पड़ेंगी। बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात हमारे अधिकारीगण, उनके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज होंगे, उसको भी अपनाएं और उसके अनुरूप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में अपनी रुचि लेंगे तो वास्तव में फील्ड में तैनाती का उनका यह अवसर बहुत चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन जीवन का एक सुनहरा पल भी बन सकता है। मैं इस अवसर पर आज जब भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक के रूप में श्रीमती सलोनी नारायण जी यहां पर आई हैं, उनकी पूरी टीम यहां पर आई है, मैं चाहूंगा कि एक प्रयास प्रारंभ होना चाहिए बैंक के बीच और ग्राम्य विकास के बीच। खासतौर पर जो हमारे गांवों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में
हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं। इस कॉमन सर्विस सेंटर को हम अब तक जो ग्राहक सेवा केंद्र स्टेट बैंक पहले चलाता था, इन सभी 59,000 कॉमन सर्विस सेंटर को हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में अच्छे और त्वरित गति से लोगों की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब जो भी पैसा आ रहा है लाभार्थी के खाते में जा रहा है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये या 10,000 रुपये तक के लिए उसे बैंक में लाइन न लगाना पड़े। ये बैंक की भी यानी उनके समय को भी अनावश्यक बर्बाद होने से बचाएगा, क्योंकि एटीएम के पीछे की भावना यही है कि हम अनावश्यक रूप से छोटी छोटी पूंजी में समय न लगा करके अपनी पूंजी को, अपने समय को रचनात्मक कार्यों में लगा सकें। और अगर एक 59,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं, वहां पर ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में उसको बदलने में अपना योगदान सभी बैंकर्स कर सकें, मुझे लगता है कि छोटी पूंजी के लिए लोग गांव में नहीं, बैंक में नहीं जाएंगे। उनकी ये सुविधा वहीं से उसका समाधान हो सकता है। एक दूसरा, चीट फंड कंपनियों के द्वारा जो गरीबों की बड़ी पूंजी को लेकर के भागा जाता है, तो ये पैसा गांव में भी जो लोग जमा करना चाहेंगे, ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से उस पूंजी को बैंकों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था होगी। तो एक बड़ी पूंजी बैंकों में सुरक्षित रह सकती है, जो कि चीट फंड कंपनियों के द्वारा जिसका दुरुपयोग होता है, जिसको लेके भाग जाते हैं, ये कार्य भी अगर हो सके तो हमें लगता है बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और हम आज के इस महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग की जो और लॉकडाउन की जो व्यवस्था है, इन दोनों का भी पालन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफल हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, ग्राम्य विकास के प्रमुख सचिव और अपने सभी प्रशासनिक अधिकारी और स्टेट बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी रोजगार सेवकों को जिन्हें आज उनका पिछला बकाये का भुगतान यहां पर किया जा रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे लोग और भी उत्साह के साथ कार्य करते हुए लोगों के सामने एक नया आदर्श रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर के वह प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। आप सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। आनंद स्वरूप को बीच में कर दो। आओ जी। एस फॉर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब